Its 7 is Mowing by Robert Frost. ठीक है. अच्छा, Robert Frost is the author of this. I don't know if this is a poem or it's a poetry. It's a poetry. Okay. So he's a poet. ठीक है. And this is about mowing. Mowing किसको कहते हैं? जो वो फसल काटते हैं ना. आई डोंट नो इफ यू गाइज हैव एवर सीन कि वो फसल ऐसे काटते से बड़ी बड़ी फसलें रहती हैं, उनको काट काट के साइड में से. अगर ये पिक्चर अगर थोड़ा सा क्लियर दिख भी रही होगी, नहीं दिख रही बल्कि क्लियर, 1 मिनट में शो यू गाइज. फसल काटना या फसल विल भी वैसे सही वर्ड नहीं था ज्यादा. ग्रास जो आपकी उग जाती है ना, ग्रास तो काटे. ये तो खैर छोटी वाली ग्रास है. वो बहुत बड़ी बड़ी ग्रास होती है ना, कि आप आई डोंट नो आप लोगों ने मूवीज में अगर देखा हो कि वो जैसे बंदा चलता है तो आधे उसकी टांगे पूरी ग्रास के अंदर होगी. तो दैट काइंड ऑफ ग्रास, नॉर्मल ग्रास को भी ये इसको छोटा करना या काटना, दिस इज बेसिकली कॉल्ड मोइंग. ठीक है. आई थिंक अब अच्छा खासा आइडिया हो गया होगा कि बेसिकली मूविंग का मतलब क्या होता है. ठीक है. ये ग्रास को काट के लॉन को लॉन मूव करते हैं बेसिकली. ठीक है. दिस इज व्हाट मोइंग इज. अब इसके बारे में पोइट हमारा क्या कह रहा है, लेट्स सी. ओके. सो नेचर के बारे में है. ठीक है. इसकी थीम क्या है इस पोम की? इट्स अबाउट द नेचर. नाउ लेट्स सी. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें. यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है. उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं. ठीक है. अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है. आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का. इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं. Mowing by Robert Frost. There was never a sound beside the wood but one, and that was my long skeet whispering to the ground. What was it whispered? I knew not well myself. Perhaps it was something about the heat of the sun. अच्छा, अब क्या कह रहे हैं कि यानी ही इज इन हिज गार्डन, और अ ग्रासी एरिया कोई भी जगह है, और साथ में द वुड इज बेसिकली दी जंगल की बात है. जंगल को कहते हैं, लकड़ी भी होती है वुड, बट इट्स अबाउट बेसिकली दी ट्रीज एंड ऑल सराउंडिंग इट. तो वो जैसे ट्रीज में से ना एक हल्की हल्की सी आवाज आती रहती है. ठीक है. तो अब वो कह रहा है कि कोई आवाज नहीं थी उन दरख्तों के अलावा, बस एक आवाज आ रही थी. वो किस चीज की आवाज थी? इट वॉज That was my long skeet whispering to the ground. Okay, many long skeets, it was whispering to the ground. अच्छा, what is a skeet? Skeet basically एक एक्स की तरह का स्ट्रक्चर होता है. एक आरी टाइप होती है, बट इट्स पॉइंटेड. इट्स वेरी पॉइंटेड एंड इट्स अ लॉन्ग काइंड ऑफ अ थिंग. दैट इज इट्स स्टार्टेड अगेन. There was never a sound beside the wood but one, and that was my long skeet whistling to the ground. अच्छा, कह रहे हैं कि वहां और कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ लकड़ी की आवाज थी. उसके अलावा सिर्फ एक चीज की आवाज थी. देयर वाज नेवर अ साउंड बिसाइड द वुड, यानी कि उस लकड़ी के अलावा और कोई आवाज नहीं, बस एक और आवाज थी. ठीक है. मतलब कि बेसिकली ये बात करें कि बिल्कुल कोई ऐसी जगह है जिसमें बिल्कुल खामोशी है. ठीक है. तो वहां सिर्फ किसकी आवाज है? लकड़ी की आवाज है, एंड
एक आवाज है वो किसकी है? दैट वाज माय लॉन्ग स्कीट विस्परिंग टू द ग्राउंड, कि मेरी लंबा सा एक स्कीट एक इज अ वेपन, अ काइंड ऑफ अ वेपन, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। विस्परिंग टू द ग्राउंड, वेपन कह लो या नाइफ कह लो, इट्स नॉट अ नाइफ, इट्स लाइक एन एक्स बट अ पॉइंटेड वन। मैं दिखाती हूँ कि क्या चीज होती है वो, ठीक है। तो दैट वाज माय लॉन्ग स्कीट विस्परिंग टू द ग्राउंड। नाउ लेट्स सी व्हाट स्कीट इज। ये देखो, ठीक है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर होते हैं। अब जो है ना वो जो वो होते हैं आपके ग्रास होती है आपकी, वो अक्सर जो पुराने जमाने में लाइक जब ये मशीन्स नहीं थी तो इससे कट होती थी, ठीक है। ये बहुत जो है ना फेस बहुत शार्प इसकी वो नोक होती है, तो इसके जरिए से जो है ना वो ग्रास ये लोग कट करते थे, ठीक है। तो ये ग्रास पे जो है ना वो इससे ग्रास वो कर रहा है, तो ग्राउंड पे इसकी आवाज आ रही है, सही। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। What was it whispered? I knew not well myself. Perhaps it was something about the heat of the sun, something perhaps about the lack of sound, and that was why it whispered and did not speak. अच्छा, अभी क्या कह रहे हैं? अभी कि कुछ कुछ ना विस्परिंग के बारे में बात हो रही है, कि कुछ विस्पर सुनाई दे रहा है उसको, एंड उसको नहीं पता कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। मे बी इट्स अबाउट द हीट ऑफ द सन, और perhaps about the lack of the sound, यानी कुछ आवाज आ रही है, कुछ आवाज चल रही है, whether it's in his brain या उसको उस ग्रास के वो जो काट रहा है उसकी आवाज की बात कर रहा है, कुछ इस तरह की बात हो रही है, ठीक है। अब इसको हम आगे देखते हुए समझ में आएगा। मतलब कह रहे हैं कि हो सकता है इस वजह से कि मतलब वो सिर्फ एक विस्पर है, कोई आवाज, कोई बात नहीं हो रही, तो इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही कि वो बात चल क्या रही है। It was no dream of the gift of idle hours or easy goal at the hand of Fae or else. अच्छा, ये आप लोगों ने उसको इतनी मुश्किल वर्ड्स क्यों उन्होंने रखी है? फिर इट वॉज नो ड्रीम ऑफ द गिफ्ट ऑफ आइडल आवर्स। अच्छा, आइडल आवर्स किसको कहते हैं? आइडल बेसिकली मीन्स फारे, ठीक है। तो आइडल आवर्स मीन्स इज फारे वक्त या फरागत का टाइम को कह लो, आप इस तरह कुछ कर लो, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली आइडल आवर्स। तो इट वॉज नो ड्रीम ऑफ द आइडल आवर्स, ये कोई लाइक कोई ऐसा नहीं था कि उसको फारे टाइम का कोई वक्त मिला हुआ था, लाइक आई मीन कोई गिफ्ट मिला हुआ था कि ही वॉज वेरी फ्री, इस वजह से वो मूविंग कर रहा है या कुछ तरह कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। और इजी गोल्ड एट हैंड ऑफ फे और एल्फ, ना कोई इजी गोल्ड ऑफ हैंड, यानी कि कोई इजी गोल्ड किसको कहते हैं? गोल्ड इज बेसिकली दी सिंबल ऑफ मनी, ठीक है, कि पैसे की बात है। तो मतलब ऐसा नहीं कि वो बस हाथ में आपके जो है ना आसानी से आपको हाथ में जो है ना वो पैसे मिल जाएंगे। और फे और एल्फ, फे और एल्फ किसको कहते हैं? फे इज बेसिकली फ्रॉम फेरी, ठीक है, फेरी जो परी होती है ना उससे निकला हुआ है फे। तो ऐसा कुछ फे और एल्फ, एल्फ किसको कहते हैं? एल्फ इज बेसिकली, आप लोगों ने वो देखी होगी अगर वो फ्रोजन मूवी, तो फ्रोजन मूवी में वो एक होता है ना एल्फ, वो जो
स्नोमैन होता है छोटा सा, उसका नाम एल्फ होता है। तो एल्फ इज बेसिकली समथिंग सुपर नेचुरल, जो दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, दैट इज अ सुपर नेचुरल, यानी कुछ मैजिकल सी चीज हो रही है। एनीथिंग मोर देन ट्रूथ वुड हैव सीम्ड टू बी to the earnest love that laid the swale in rows, not without feeble pointed spike of flowers, and scared a bright green snake. अच्छा, okay. So it was no dream of the gift of idle hours or easy goal at the hand of pure elf. यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि अच्छा, इट्स बेसिकली, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देती हूँ, बैक कॉन्सेप्ट। इट्स बेसिकली अबाउट हार्ड वर्क, ठीक है, कुछ इट्स रिलेटेड टू हार्ड वर्क, जब मेहनत फिर इंसान करता है या उसका क्या नतीजा होता है, या हाउ इट इज इम्पोर्टेंटली क्या होता है इसके अंदर, किस किस तरह की मेहनत करता है। इट्स बेसिकली अबाउट द हार्ड वर्क, बट इसको बहुत फैंटेसाइज्ड करके बहुत जो है ना फिक्शनल तरीके से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है, सही है। अच्छा, अब है क्या कह रही हैं कि इट वाज नो ड्रीम ऑफ गिफ्ट ऑफ आइडिया, उसे कोई मतलब कि कोई फरागत का ऐसा नहीं कि कोई आपको जो है ना फारे टाइम मिला है तो चलो आपने शौक से कर लिया, और इजी गोल एट हैंड ऑफ, या फिर बहुत आसानी से आपको जो है ना लाइक सोना आसानी से, यानी आसानी से कोई आपको पैसे दे रहा है किसी चीज के लिए। इट्स नॉट लाइक दैट। एनीथिंग मोर देन द ट्रुथ वुड हैव सीम्ड टू बी टू द अर्नेस्ट लव दैट लेड द स्वेल इन रोज। क्या कह रहे हैं कि एनीथिंग मोर देन ट्रूथ, कि सच्चाई से ज्यादा कोई भी चीज जो है ना वो कमजोर लगती है आपको, या लाइक कमजोर लगेगी, कमजोर लगती है। टू द अर्नेस्ट लव, अर्नेस्ट किसको कहते हैं? अर्नेस्ट का जो मतलब होता है, इट इज बेसिकली कुछ लाइक अर्न अर्न करने का मतलब होता है कुछ हासिल करना, कुछ जीतना, ये कुछ कमाना। तो अर्नेस्ट लव का मतलब होता है कि कुछ लाइक एफर्ट्स देना, या कुछ सिंसियर एफर्ट्स देना, जिससे आपको कुछ जैसे मोहब्बत मिले किसी की, अब लाइक टू अर्न समवन्स लव, ठीक है। दैट लेड द स्वेल इन रोज, स्वेल क्या होता है? स्वेल इज बेसिकली आपके अच्छा, लेड का मतलब होता है किसी चीज पे कोई सहारा करना, या कुछ तरह से कुछ वो करना। to the earnest love that laid the swale in rose। अब ये मैं आपको अगेन बता रही हूँ कि इट्स लाइक फिक्शनल को ऐड करके, वो एक वर्ड होता है ना इसके लिए जो हम पढ़ते थे कि आई थिंक क्या नाम था उसका, ऑक्सीमोरॉन्स, तो शायद ऑक्सीमोरॉन्स, के रियलिटी में देयर बेसिकली समथिंग डिफरेंट, बट उनको एक मीनिंग दिया हुआ है अलग से, ठीक है। तो अच्छा, स्वेल किसको कहते हैं? स्वेल मैं आपको बताती हूँ, वो जो मिट्टी के पतले पतले रास्ते होते हैं। अब इसमें ऐसी चीज है कि इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना इज वेरी डिफिकल्ट, तो मैं आपको थोड़ा सा ना पिक्चर शो कर, ये दिख रहा है, ये जो गहराई है इस तरह से, ये जो गहराई दिख रही है आपको, ये थोड़ा सा लाइक एक पूरा ऐसे लेंथ का होता है, जैसे अब ये आपको नजर आ रहा होगा, ये ग्रास है स्ट्रेट, इसके अंदर थोड़ी सी गहराई है जिसमें पानी अंदर खड़ा हुआ है, ठीक है। ये छोटे छोटे पतले पतले रास्ते बनाए होते हैं, या ऐसे करके एक डेप्थ होती है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड स्वेल, सही। अब वो बोल क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं टू द अर्नेस्ट लव दैट लीड द स्वेल इन रोज, नॉट विदाउट फीबल पॉइंटेड स्पाइक ऑफ फ्लावर्स। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपको जो है ना टू अर्न्स लव, बेसिकली इट्स नॉट अबाउट लव, इसका मतलब है कि अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है या आपने कुछ कमाना है, जैसे अगर आपको क्रॉप्स या ग्रास को अगर आपने उसमें कुछ आपने कुछ उगाना होता है, जैसे फूल उगाने या कुछ करने, तो आपको उसको थोड़ा सा डीपर कट कर उसके अंदर सीड डालने होते ताकि वो फिर निकले। आप बिल्कुल ग्रास की लेवल पे नहीं लगा सकते, आपको थोड़ा सा डीप अंदर तक लेके जाना होता है, फिर उसके अंदर सीड्स आप लगाते हैं, फिर वो ऐसे ना क्यारी की तरह उसमें से फूल निकलते हैं, ठीक है। फिर जाके आपको लगता है कि लाइक यू हैव अर्न समथिंग, तब मतलब आपकी मेहनत बेसिकली रंग लेके आती है। Pale orchises and scared a bright green snake, the fat is the sweetest dream of that labor knows, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि मतलब इसमें फिर पेल ऑर्चिज इज बेसिकली, ऑर्चिज एक फ्लावर होगा एक तरह का, तो कह रहे हैं कि फिर उसमें जैसे प्यारे प्यारे अगर आप फ्लावर्स उगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेल ऑर्चिज की उन्होंने एग्जाम्पल ले दी,
एंड स्केड अ ब्राइट ग्रीन स्नेक, और उसमें ही उन्हीं में जैसे अब वो होता है कि जैसे आप मुंह जब कर रहे होते हो तो उसमें कोई जो स्नेक सांप वाम्प होते हैं तो वो वहां से डर के निकल जाते हैं, सही, बिकॉज वो स्पाइक अगर उनको लगती है तो दिल वी गेट किल्ड। तो वो उस तरह से अपने आप को करते हैं कि जैसे कि मतलब कि स्पाइक जब वो स्काइट्स मार रहे होते हैं तो वो अगर कोई सांप वाम भी ग्रास में छुपा होता है तो वो भी भाग जाता है। द फैट इज द स्वीटेस्ट ड्रीम दैट लेबर नोज, माई लॉन्ग स्किट विस्पर्ड एंड लेफ्ट द हे टू मी। अब वो कहते हैं कि जो फैक्ट है, यानी जो बेसिकली इसका सारा मकसद है वो ये है कि वो जो एक ये सारा काम करने के बाद कि पहले आपने ग्रास काटी, फिर आपने वो रास्ता बनाया, फिर उसमें बीज लगा के अपने फूल गए, तो वो सारा उसका जो रिजल्ट होता है, एंड रिजल्ट, वो बेसिकली उस लेबर का या उस अम, जो भी फार्मर होता है उसकी जो हार्डवर्क का जो रीजन निकल रहा है बेसिकली, वो उसके लिए प्यारे ख्वाब जैसा है। यानी कि वो जो सुकून वाला एक, तब उसको जाके उस चीज का सुकून मिलता है कि जब वो सारा काम करके और फिर ओके, मतलब लोग ऐसे होते हैं ना, वो कहते हैं कि बस काम है, रोज से एक ही काम है, बस करके बस खत्म, रोज मतलब आपका इंटरेस्ट खत्म होता है। बट जब कोई बहुत मेहनत से काम करता है तो वो जब मेहनत करने के बाद जब उसके काम का उसको रिजल्ट मिलता है, तो चाहे वो 1000 दफा वो काम करे, उसको उसका जो रिजल्ट मिलता है उस हार्डवर्क के बाद, तो उसको वो हमेशा अच्छा लगता है। ठीक है, इट्स लाइक अ स्वीटेस्ट ड्रीम फॉर दैट लेबर। माई लॉन्ग स्कीट विस्पर्ड एंड लेफ्ट द हे टू मी। अच्छा, क्या है कि मेरा जो लॉन्ग स्की यानी जो कुछ कुछ करती जो आवाज आ रही होती है, इसको बेसिकली वो विस्परिंग कह रहा है। तो वो जो है वो विस्पर करिए लेफ्ट द हे टू मेक, और फिर इसको दैट्स इट। माई लॉन्ग स्कीट विस्पर्ड एंड लेफ्ट द हे टू मेक, मतलब कि ऐसा ऐसा वो कह रहा है कि जो मेरी जो स्कीट है जिससे मैं ग्रास को कट कर रहा हूँ, समझो देयर इज अ मैन जो ग्रास में खड़ा हुआ है, ठीक है, एंड ही इज जस्ट शेडिंग द ग्रास, मेकिंग वे फॉर द न्यू फ्लावर्स एंड ऑल। अब वो ये करते करते वो चीज एक सोच रहा है। अब वो सोच इसलिए रहा है बिकॉज देर इज नो वन एल्स, सब बिल्कुल सन्नाटा है, कोई और लोग नहीं है। फिर जब आप अकेले होते हो ना तो यू हैव लाइक योर माइंड इज सेइंग वर्ड्स एंड बातें चल रही होती है, कभी आप क्या सोच रहे हो, कभी आप क्या सोच रहे हो। तो व्हेन ही इज लाइक पुशिंग द ग्रास थ्रू दैट स्की, तो उसकी जो कृश कृश करके जो ग्रास की आवाज आती है ना कटते हुए, तो दैट इज अ विस्टिंग। तो वो साउंड में इतनी कामनेस है और इतनी वो है कि वो उसके मतलब उसके अंदर एक अब वो कहानी में एक घूम गया है कि जैसे वो स्कीट जो उसकी वो जो एक्स है, एक काइंड ऑफ एन एक्स, वो उससे बातें कर रही है। सो ये वो उसको बता रही है कि किस तरीके से मेहनत से जो है ना वो जो निकलता है, तब अगर ही गेटिंग टायर्ड, उसको थकावट हो रही, बट ही नोज कि जब उसका जो रिजल्ट जो मिलेगा एंड में, दैट वुड बी लाइक अ स्वीट ड्रीम। ठीक है, तो इस तरह पे कहते हैं कि फिर मेरी इस टीचर ने मुझसे ये बातें की, यानी इट विस्पर्ड एंड लेफ्ट द हे टू मेक, और फिर अपने काम पे लग गई। सही है, तो दिस इज बेसिकली द आइडिया ऑफ अ मैन हु डज हार्ड वर्क, यानी कि हार्ड वर्क करते वक्त ही फील्स के इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इम्पॉसिबल लगता है, या लाइक चिढ़ने लगता है इंसान, बट उसको ये जब पता हो कि इसका एंड रिजल्ट इज स्वीट, जब उसको एंड रिजल्ट अच्छा मिलता है और एंड रिजल्ट के बाद वो सारी थकावट सारा कुछ चीज भूल जाता है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ हार्ड वर्क, कि इस तरीके से आप जो है क्या कर सकते हो, अगर आप हार्ड वर्क को ऐसे लेके चलो तो यू विल नो कि एंड रिजल्ट मुझे हमेशा इसका बेहतरीन मिलेगा। सही, तो दिस वाज द पोम